बच्चों प्रश्न देखते हैं। वान डर वाल्स गैस समीकरण P धनात्मक A बटा वी स्क्वायर गुणा V ऋणात्मक B बराबर RT में R V व T क्रमशः दाब, आयतन व ताप है। तथा A, B व R नियतांक है। तो A बटा B का मान क्या होगा? तो बच्चों अगर अपन देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम देखेंगे तो हम बता सकते हैं कि हमारा मुख्य अवधारणा क्या है। मुख्य अवधारणा क्या है? ये है विमीय विमीय पद्धति द्वारा सूत्र की सत्यता जांचना प्राप्त करना। ठीक है, ये तो हमें पता है सूत्र सत्य है। अगर सूत्र सत्य है तो हम लोग ये बता सकते हैं कि जो वो उल्टे हाथ की जो सूत्र है, उल्टे हाथ पे जो सूत्र है उसका जो विमा है वो सीधे हाथ की विमा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, और केवल उन्हीं भौतिक राशियों को हम जोड़ सकते हैं जिनकी विमा समान हो। तो अगर P प्लस A बटा वी स्क्वायर है तो यह विमा हो जाएगी दाब की विमा। अतः A बटा V का वर्ग भी दाब को प्रदर्शित करेगा, दाब को। यानी कि हम लिख सकते हैं A बटा वी स्क्वायर इज इक्वल टू बल गुणा क्षेत्रफल। और ऐसे ही अगर हम देखें तो V ऋणात्मक B जो है वो आयतन को प्रदर्शित करेगा, क्योंकि उन्हीं भौतिक राशियों को घटा या जोड़ सकते हैं जो समान मात्रक की होती है। तो V माइनस बी में B का जो मात्रक होगा वो आयतन ही होगा, आयतन। तो अब अगर अपन दोनों को डिवाइड करें, अगर A बाई बी देखने की कोशिश करें तो A का, अच्छा ये तो बल हो गया, तो A का कितना हो गया अगर यहाँ से देखें हम। अतः A का मात्रक जो हो गया वो हो गया बल गुणा क्षेत्रफल गुणा आयतन गुणा आयतन। ये हो गया आपके पास तो हम यहाँ से A को लिख सकते हैं बल गुणा क्षेत्रफल गुणा आयतन। अब हमको अच्छा बी का हो गया आयतन। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है A बटा बी। तो A कितना है? बल गुणा क्षेत्रफल गुणा आयतन बटा, ये हो गया आपके पास आयतन बटा आयतन, ये हो गया। ठीक है, तो आयतन से हमारा आयतन कट जाएगा तो ये हो गया बल गुणा क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, ये आयतन का वर्ग है बच्चों, है ना। तो आयतन का वर्ग, ये हो गया आयतन का वर्ग। अच्छा, ऊपर वाला आयतन का वर्ग है, ये वाला आयतन का वर्ग है। तो ये आयतन का वर्ग है तो ये आयतन के वर्ग से आयतन का वर्ग कट जाएगा, यहाँ से एक एक आयतन बचेगा। देखो कोई गलती नहीं कर रहे हो अपन। A बटा 20 का वर्ग बराबर दाब, तो A बटा बी का वर्ग भी दाब हो गया। तो A बराबर हो गया आपका बल दा, अच्छा अपन यहाँ गलत लिखे बच्चों, बल इज गुणा क्षेत्रफल कर दिया अपन ने, जबकि ये बल बटा क्षेत्रफल होता है ना दाब को। तो यहाँ लिखना था बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, हाँ, क्योंकि दाब बल बटा क्षेत्रफल होता है हमारा। तो बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन, या मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ नहीं कंफ्यूज नहीं हो हम लोग। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे सही कर लेता हूँ।
तो बच्चों इसको अपन ऐसे लिखेंगे अब, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन, बल बटा क्षेत्रफल गुणा आयतन का वर्ग। तो इस वर्ग से एक वर्ग कट गया, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो ये हो गया बल गुणा मीटर, क्योंकि क्षेत्रफल आयतन जो होगा वो मीटर का वर्ग हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका मीटर का वर्ग हो जाएगा, और क्षेत्रफल मीटर का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा मीटर का घन। तो ये आ जाएगा बल इंटू मीटर, और बल इंटू मीटर क्या होता है बच्चों? जूल। तो इसका अंतिम उत्तर जो होना चाहिए हमारा वो हो जाना चाहिए जूल, यानी कि सही तो विकल्प जो होगा वो ए हो जाएगा। हमारा जो सही विकल्प होगा वो हो जाएगा बच्चों ए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।